सरगोदा से आगाज कर दिया गया है। 9 मई के मामलात में सजा सुनाने के हवाले से सरगोदा की अदालत ने जो सजा सुनाई है उसमें 39 अफराद को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, जिनमें मलक अहमद खान बच्चड़, ये अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असेंबली में। इनके अलावा अहमद चट्टा जो सेंट्रल पंजाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर, और सेक्रेटरी जनरल बिलाल एजाज, ये इनके ऊपर मुकदमा दर्ज था। इनको भी सजाएं दी गई हैं। 10-10 साल की सजा सुनाई गई 9 मई के मुकदमात में। और ये जो सजा सुनाई गई किस बुनियाद पर सुनाई गई ये मैं आपको बाद में बताता हूं, लेकिन आपको याद दिलाता हूं कि एक जज साहब थे यहां पे इंसदाद दहशतगर्दी के सरगोदा में, जिन्होंने ये बताया था कि मेरे पे पाकिस्तान की एजेंसियां दबाव डाल रही हैं, लिहाजा उन्हें रोका जाए। उन्होंने जो लाहौर हाई कोर्ट है उसमें भी शिकायत की थी, लेकिन बाद में इस जज साहब को हटा दिया गया वहां से और इनकी जगह पे दूसरा जज लाया गया, मोहम्मद नईम शेख गालिबन उनका नाम है। उन्हें लाया गया और उन्हें लगाया गया कि जनाब ये जज जो है वो मर्जी का फैसला देंगे और लिखा लिखाया फैसला पढ़ लेंगे। नॉर्मली पाकिस्तान में यही रूटीन चल रही है और यही चीजें हम होती हुई पाकिस्तान में देख रहे हैं। और ये 9 मई का मुकदमा है, इसके अंदर बेशुमार चीजें ऐसी हैं जहां पे सजा बनती नहीं है, लेकिन फिर भी सजाएं दी जा रही हैं। जज मोहम्मद अब्बास साहब ने कहा जी मुझ पे दबाव डाला जा रहा है सजाएं देने के लिए। उन्होंने मुख्तलिफ फैसला दिया था, वो जज को ही उठा के बाहर फेंक दिया, अपनी मर्जी का जज लेकर आए। और ये जज लगाया था जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने, जब वो चीफ जस्टिस बनी लाहौर हाई कोर्ट की। और याया अफरीदी साहब ने ये कहा था कि फटाफट फैसले दो 9 मई के, फारिग करो बीच में से। तो फिर दिन रात ट्रायल किया गया, रात गए तक ट्रायल किया गया। सरगोदा और फैसलाबाद के हवाले से पहले भी खबरें आती रही है कि यहां पे बहुत तेजी से ट्रायल किया जा रहा है और ऐसा लगता है कि अदालत को बहुत जल्दी है कि कुछ भी करके जल्द अज जल्द सजाएं सुनाई जाएं। तो जल्दी तो अदालत को नहीं होती, जल्दी तो उन्हें होती है जो इस सारे अमल के पीछे होते हैं। बहरहाल ये सजा सुना दी गई है। इसके बाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ का रद्देअमल आ रहा है। अब अगर रद्देअमल के अंदर आप देखें तो इंतजार मौजूदा साहब कहते हैं कि आज सरगोदा अदालत ने बगैर सबूत के बेगुनाहों को सजा दी है। इस सजा के होने में सुप्रीम कोर्ट की 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने की हदायत का बहुत बड़ा अमल दखल है। सुप्रीम कोर्ट की 4 माह की मुद्दत तयन के बाद जजेस ने दिन रात ये ट्रायल चलाने और किसी कानूनी तकादे का ख्याल ना रखा। ये सजाएं हमेशा हमारे अदालती निजाम पर स्याह धब्बे के तौर पर याद रखी जाएंगी। वकील क्या कह रहे हैं? वकील ये कह रहे हैं कि इससे भयानक और सफाकाना फैसला हमने देखा ही नहीं अपनी तारीख में। यानी बिलाल एजाज और अहमद चट्टा के खिलाफ शहादत ही नहीं थी, कोई शहादत गवाही कोई मौजूद ही नहीं थी। और मुझे जज साहब ने कहा था कि इन पर तो बात ही ना करें, ये तो बरी है। यानी इस तरह से जज ने पहले बात की थी। और लेकिन जो लिखा लिखाया फैसला आया इसमें उन्हें भी 10-10 साल की सजा सुना दी गई। ये तरीके इंसाफ के वकील वहां पे बता रहे हैं कि जज ने कहा था कि ये तो बरी है, इनमें तो बात ही ना करें, ये बंदे तो फारिग हैं, अहमद चट्टा और बिलाल एजाज, लेकिन इन्हें भी 10-10 साल की सजा सुना दी गई। तो अब सजाएं सुनाने के बाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ के एमएनएस भी फारिग करवाए जाएंगे, एमपीएस भी, और उनकी जगह पे दोबारा इलेक्शन करवा के अपने बंदे लाए जाएंगे। ये जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर रखा है ना, अगर किसी को आज भी लगता है कि अदालत के जरिए से, कानून के जरिए से, इंसाफ के जरिए से, सिस्टम में रहते हुए बगैर डील के इमरान खान साहब या पाकिस्तान